व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो फ्रॉम द चैनल फैक्ट। भाई आज की वीडियो थोड़ी खतरनाक सी होने वाली है। मैं खतरनाक इन द सेंस कि मतलब आप बोल सकते हो भैया क्या दिखा दिया यार। छी, अब वेंडिंग मशीन में क्या क्या बिकने लगा है। वियर्ड थिंग्स सोल्ड इन वेंडिंग मशीन। जो वेंडिंग मशीन नहीं होती है जो मेट्रो के यहाँ भी लगी होती है, तो कौन से देश में भाई क्या क्या बिकने लग गया। देखते हैं क्या क्या कलाकार हो गए हैं लोग धरती पे। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और हाँ सुनो, 9:30 PM मतलब रात को 9:30 बजे हम आते हैं, लाइव स्ट्रीम करते हैं गेम्स की बिना नोटिफिकेशन के। तो आ जाए करो यार। 1 2 3 गो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फैक्ट बाई। और क्या आपको पता था जापान वेंडिंग मशीन्स में जीती जागती महिलाओं को बेचता है। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि ये सब किसी रेड लाइट एरिया में होता है, तो मैं बता दूं ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इन मशीन्स को टोक्यो और ओसाका की भीड़ भाड़ वाली जगहों पर लगाया है, जिसमें $1 यानी 74 रुपीज डालते ही एक दिन के लिए लड़की कस्टमर को दी जाती है। अब इससे पहले आप इस बात को हजम करने की कोशिश में लग जाएं, मैं बता दूं वेंडिंग मशीन में बिकने वाली वस्तुओं में औरतों के साथ ही उनके अंडरगारमेंट्स भी शामिल हैं। वो भी ऐसे वैसे नहीं बल्कि यूज्ड। क्या बोला तूने? जी हाँ, वेंडिंग मशीन में यूज पैंटीज बेची जा रही हैं, पर कैसे और क्या ये वाकई सच है? इसे जानने से पहले मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं। लोगों ने बेचने की लिस्ट में जानवरों को भी नहीं छोड़ा है, क्योंकि इन्हीं वेंडिंग मशीन्स में अब जीते जागते पपीज को भी बेचा जा रहा है। वो भी एक दो जगह नहीं, पूरे शहर में इंस्टॉल किया जा रहा है। लेकिन कहाँ हो रहा है ये घिनौना काम, और आखिर कौन कौन सी अजीबोगरीब चीजों को इनमें बेचा जा रहा है? आइए जानते हैं सारे सवालों का जवाब इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल वियर्डेस्ट थिंग्स सोल्ड इन वेंडिंग मशीन्स। नंबर 1, अंडरगारमेंट्स। जब भी जापान की बात होती है, वाइल्ड, वियर्ड और टेक्नोलॉजी में एडवांस, ये शब्द दुनिया की जुबान पे अपने आप आ जाता है। अपनी इन्हीं खासियत का फायदा उठाते हुए जापान ने नॉट सो खास अंडरगारमेंट्स की वेंडिंग मशीन्स का आविष्कार किया है, जिसमें से लोग चलते फिरते किसी भी इमरजेंसी वाली सिचुएशन में अपने लिए अंडरगारमेंट्स खरीद सकते हैं। आई नो ये सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ट्रस्ट मी, वहाँ ये मशीन्स उतनी ही कॉमन है जितनी हमारे यहाँ साड़ियों की दुकान। पर क्यों? दरअसल जापान एक डेवलप्ड देश है, जिस वजह से वहाँ रियल एस्टेट के प्राइस बहुत ज्यादा है। इसीलिए वहाँ आम जरूरत की सभी वस्तुओं को दुकान लगाकर खर्चा बढ़ाकर नहीं, वेंडिंग मशीन्स में बेचा जाता है। और अंडरगारमेंट्स तो सबसे ज्यादा जरूरी है, ये तो आप जानते ही हैं। इसीलिए इन्हें अब मशीन्स में बेचा जाने लगा है। पर ये मशीन्स नई नहीं, यूज्ड अंडरगारमेंट्स बेचती हैं, स्पेशली लड़कियों की। अगर कोई आपसे ऐसा कहे तो उस पर यकीन मत करना, क्योंकि मशीन्स बनाने वाली कंपनीज कोकोई टेक्निक्स यूज करती हैं, जिसका मतलब है ये कंपनीज पैंटीज को डिजाइन ही ऐसे करती हैं जिससे कि वो यूज लगे, ठीक उसी तरह जिस तरह से डिस्ट्रेस जीन्स। और जानते हो इन यूज्ड ये नई पैंटीज की कीमत कितनी होती है? ओनली 370 रुपीज की जोड़ी। इतना ही नहीं, अपने इन्हीं पैंटीज को और भी ज्यादा यूज्ड और रियल दिखाने के लिए कंपनीज इन पर अलग अलग इमिटेशंस यूज करती हैं, जैसे स्कूल गर्ल पैंटीज, यूरिन सेंटेड पैंटीज, पीरियड स्टेंट पैंटीज एंड मोर। लेकिन ये सब तो ठीक है, पर कोई मुझे ये बताओ कि अंडरगारमेंट्स खरीदने की इमरजेंसी किसी को कैसे आ सकती है, जो इसके लिए मशीन लगा दिए गए। नंबर 2, मैरिज मशीन। यदि आप शादी करना चाहते हैं पर जीवन साथी की तलाश में मुश्किल हो रही है, या फिर जीवन साथी के होते हुए भी शादी में होने वाला खर्चा आपको मंडप से पीछे खींच रहा है, तो फिगर नॉट, क्योंकि आपके इन्हीं सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बनकर आया है वेडिंग वेंडिंग मशीन। सही सुन रहे हैं आप, शादी करवाने वाली वेंडिंग मशीन। लेकिन इसका नाम सुनकर इस गलतफहमी का शिकार मत हो जाना कि ये मशीन आपको दूल्हा या दुल्हन देगी, बिकॉज ये मशीन आपकी शादी करवाएगी, वो भी बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। इतना रुतबा ही शर्म है कि किसी भी घर में अगर रिश्ता बनाना चाहूँ तो कोई ना नहीं कह सकता। मतलब आपके साथ पार्टनर चाहे हो या ना हो, ये मशीन आपकी शादी जरूर करवाएगी। इसके लिए बस आपको 1 पाउंड इस मशीन में डालना है, जिसके बाद ये सबसे पहले आपको ट्रेडिशनल वेडिंग मार्च सुनाएगी। उसके बाद आपको अपने पार्टनर को पहनाने के लिए प्लास्टिक से बने रिंग्स देगी। फिर आपकी शादी अनाउंस करते हुए एंड में आपको मैरिज सर्टिफिकेट दे देगी। और इस तरह से 100 रुपए में यूं ही खड़े खड़े आपकी शादी हो जाएगी। लेकिन माइंड इट, ये असली मशीन आपकी नकली शादी करवाएगी, क्योंकि इसे बनाने का मकसद शायद सिर्फ चुल था। इसीलिए कोई कपल शादी करना चाहता है और किसी कारणवश कर नहीं पा रहा है, या किसी को बस शादी करनी है, फिर चाहे खुद से ही क्यों ना करनी हो, तो वो इस मशीन के सामने शादी करके खुद को दिलासा दे सकता है और अपनी शादी मन ही मन कर सकता है। नंबर 3, लेटेस्ट मशीन। क्या सब्जियों के बढ़ते दाम से आप भी परेशान हैं? क्या आपको भी लगता है दुनिया का अंत होने पर सूर्य की रोशनी की कमी में आपको भूखे पेट रहना होगा? तो टेंशन की नहीं है बात, क्योंकि आपका फैक्ट भाई लाया है आपके लिए ये सौगात, जिसमें एक मशीन के जरिए आप हमेशा सब्जियां उगा सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके लिए आपको धूप की भी जरूरत नहीं होगी।
खास तौर पे लेटेस्ट सुखाने के लिए, क्योंकि जापान में एक ऐसी वेंडिंग मशीन को लाया गया है जो बिना धूप के फ्लोरोसेंट बल्ब का इस्तेमाल कर एक दिन में 60 लेट्यूस को ग्रो कर सकती है। इस मशीन को शेफ फार्म नाम से जाना जाता है, जो फार्मर्स का बेड़ा गर्क करने के लिए मार्केट में लाई गई है। इसीलिए जिस को भी बल्क में लेट्यूस की जरूरत होती है, फिर चाहे वो रेस्टोरेंट हो या कैफेज ही क्यों ना हो, वो इस मशीन में 40 वॉट का बल्ब लगाकर अपने घर में ही लेट्यूस ग्रो कर सकते हैं, जिसकी कीमत है 66 लाख। इसे स्पेशली रेस्टोरेंट के लिए बनाया गया है जो बल्क में सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं। और सिर्फ लेट्यूस ही नहीं, ये वेंडिंग मशीन अपने बल्ब के कमाल से दूसरी सब्जियां भी उगा सकती है। हालांकि उनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू कितनी होगी ये तो मशीन ही जाने, पर किसानों वाले लेट्यूस में काफी ज्यादा होती है, ये हमें जरूर पता है। इसलिए इस मशीन की आवश्यकता क्या थी ये मशीन बनाने वाले ही जाने। नंबर 4, एडल्ट टॉयज। टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, पर टेक्नोलॉजी के साथ ही लोग भी काफी एडवांस हो गए हैं। तभी तो अपने इसी डेवलपमेंट का फायदा उठाते हुए खाने पीने और जरूरत की दूसरी चीजों को छोड़कर वो अब एडल्ट टॉयज की भी वेंडिंग मशीन्स लगाने लगे हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। मे बी क्योंकि ये चीज चाहिए सबको, पर बताता इस मशीन को टेंगानाइट चार्ज मशीन का नाम दिया गया है, जो मनुष्य की शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बनी है, जिसमें आपको उनके द्वारा उपयोग होने वाली हर वस्तु डिस्पोजेबल फॉर्म में मिलेगी। पर इस अधूरी जानकारी से खुश मत होना, क्योंकि पूरी जानकारी ये है कि ये एक एडल्ट डिस्पोजिंग मशीन है, जिस वजह से इसमें एज आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को भी इंस्टॉल किया गया है। इट मीन्स बिना प्रॉपर एज प्रूफ के इस मशीन से इन खुद को खुश करने वाले टॉयज को कोई खरीद नहीं सकता। यही नहीं, अगर रिपोर्ट्स की माने तो मशीन को ऐसी जगह पे इंस्टॉल किया गया है जहां कस्टमर्स की प्राइवेसी की पूरी गारंटी हो, और ऐसी कोई भी अतरंगी वस्तु खरीदते वक्त उसे कोई रंगे हाथों ना पकड़ सके। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई, अगर तुम्हें कस्टमर्स की प्राइवेसी की इतनी चिंता थी तो तुमने ऐसी मशीन बनाई क्यों? खैर, फिलहाल इन मशीन को सिंगल रेजिडेंस अपार्टमेंट और रेड लाइट एरियाज में भी लगाया गया है, और अगर रिजल्ट अच्छा रहा तो कंपनी इसे पूरे जापान में इंस्टॉल कर लोगों की शारीरिक जरूरतों को पूरा करने की इच्छा रखती है। और अगर ऐसा हो गया तो वहाँ की सड़कों पे फल सब्जी के साथ ही ये टॉयज भी लोग खरीदते नजर आएंगे। नंबर 5, गर्ल्स फोन नंबर्स। हाँ भाई, सही सुना आप लोगों ने। अब लोगों की कॉन्फिडेंस की कमी और उनके अकेलेपन को दूर करने के लिए गर्ल्स फोन नंबर्स नामक वेंडिंग मशीन ने मार्केट में दस्तक दे दी है, क्योंकि जिन लोगों में कॉन्फिडेंस होता है, प्यार तो नहीं हो गया आपको? ओहो। और उनका लुक एसआरके की तरह कैरिज्मेटिक होता है, वो बिना किसी हेजिटेशन के लड़कियों से उनका फोन नंबर मांग लेते हैं। पर जिनमें इसमें से कोई भी चीज की कमी होती है वो ये काम नहीं कर पाते हैं, और ऐसे ही लोगों की समस्या का समाधान है ये मशीन, जिसमें पैसे डालते ही एक फोन नंबर बाहर निकलता है, जिस पर बंदा जब तक चाहे तब तक लड़की से चैट कर सकता है। क्योंकि फोन चैट जापान में बहुत बड़ा बिजनेस है, इसलिए जब भी एक नंबर की वजह से व्यक्ति उस पर चैट करने लगता है तो इस मशीन बनाने वाली कंपनी को फायदा होता है, जिसकी वजह होती है वेंडिंग मशीन में डाला गया पैसा, जिसके बदले में व्यक्ति से या तो सॉफ्टवेयर चार्ज करेगा या फिर कॉल गर्ल्स। इट मीन्स कि पैसे खर्चने के बाद भी कोई असली लड़की बंदे से बात कर रही है इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप पैसे खर्च कर लड़कियों से बात करने में इंटरेस्टेड हैं, तो इस गर्ल्स फोन नंबर वेंडिंग मशीन का इस्तेमाल जरूर करें। नंबर 6, डॉग विक्स एंड एक्सेसरीज। अब जब इंसानों की सभी जरूरतें वेंडिंग मशीन पूरी कर रही है, ऐसे में ये इंसानों के सबसे ज्यादा वफादार दोस्त को कैसे भूल सकती है? आफ्टर ऑल, इन बेजुबान जानवरों की भी तो जरूरत होती होगी। तो बस इनकी इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए टेक्सास के डॉग हाउस पार्क के बाहर वेगा वेंडिंग मशीन लगाया गया है, जो डॉग्स की जरूरतों का सामान जैसे पूप बैग्स, उनका खाना और टॉयज डिस्पेंस करती है। इतना ही नहीं, ऐसी ही कई कुत्तों के लिए खाना डिस्पेंस करने वाली मशीन इंडिया में भी इंस्टॉल की गई है, ताकि स्ट्रीट को भूखा ना रहना पड़े। आई नो, इसमें वियर्ड लगने जैसा कुछ नहीं था, और ये अच्छे काम के लिए इंस्टॉल की गई मशीन थी। पर ये थी कुत्तों की आम जिंदगी। अब बात करते हैं उनके लिए बनाई जाने वाली मेंटोस जिंदगी की, जिसका क्रेडिट जाता है वेंडिंग मशीन को, क्योंकि सजना धजना सिर्फ इंसानों को ही नहीं पसंद है। क्या पता कभी आपका डॉग भी आपसे अपनी ग्रूमिंग के लिए किसी वस्तु की डिमांड कर ले। बस उसकी उसी डिमांड को पूरा करने के लिए टोक्यो में डॉग विक्स वेंडिंग मशीन को फिट किया गया है, जो दूसरे वेंडिंग मशीन की तरह ही 24 आवर्स ऑपरेशनल रहती है, ताकि इमरजेंसी में कभी अगर आपका डॉग सैलून जाने के लिए भौंकने लगे तो आपके पास उसका मुंह बंद करवाने का इलाज हो। नंबर 7, लाइव पपीज। लेकिन ये विक्स तब तक कुत्तों पे नहीं सजाई जा सकती जब तक वो आपके पास ना हो,
और इन्हीं डॉग्स को अडॉप्ट करने के लिए आप या तो एनजीओ के पास जाते होगे, या अपने किसी एनिमल लवर फ्रेंड से कांटेक्ट करते होगे, या फिर कहीं से उसे खरीद लेते होगे। किंतु अब आपको इसमें से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अब पैसा डालते ही आपको कुत्ता भी वेंडिंग मशीन से बड़ी आसानी से मिल जाएगा, और पैसों के बदले कुत्तों को बाहर निकालने वाली इस मशीन को जापान में इंस्टॉल किया गया है। लेकिन इससे पहले कि आप सभी जापानियों को गाली देने लगे, मैं बता दूं ये बस नाम की वेंडिंग मशीन है। इसके अंदर प्लास्टिक से बने क्यूब्स में पपीज को रखा जाता है और बाहर उन पर प्राइस का लेबल लगाया जाता है, और फिर जो वो कीमत देता है उसे वो पपी मिल जाता है। यानी ये बस नाम की वेंडिंग मशीन है, जबकि इनका मकसद है जानवरों की हिफाजत कर सही दाम के बदले उन्हें सही हाथों में पहुंचाना। तो देखा आपने किस तरह से वेंडिंग मशीन्स के नाम पर लोग ऐसी ऐसी चीजें बेच रहे हैं जिनके बिना भी इंसानों का गुजारा हो सकता है। और तो और इंसान छोड़ो, इन्होंने तो कुत्तों को भी नहीं छोड़ा है। भले ऐसा करने के पीछे कुछ मामलों में इनकी नीयत अच्छी हो, पर इनमें से कौन सी चीजें ऐसी थी जिनका वेंडिंग मशीन में बिकना उतना ही अजीब था जितना उनके लिए कंपनीज का वेंडिंग मशीन बनाना? हमें कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक। यूज्ड अंडरगारमेंट्स मतलब क्यों? सब ठीक था, चलो सब कुछ ठीक था, सब ठीक है, लेकिन वो जो यूज अंडरगारमेंट्स का लॉजिक समझ नहीं आया जापान में। मतलब क्यों यार, कौन मतलब आदमी की इमरजेंसी हो ना, तो इमरजेंसी में तो आदमी कर भी ले, लेकिन जिस तरीके से डिजाइन करके प्रॉपर पन्नी वन्नी पैक करके तो अलग तरीके से भाई साहब। और वो बंदियों वाला यार अब जो यूज रख सकते हैं बंदियों वाला जो था कॉइन, वो डाल के उसमें बंदी जो मिल जाती है वो नहीं, मेरा कहना नंबर वाला भी तो था, नंबर वाला, हाँ। ठीक है, लेकिन इंडिया में लग जाए ना भाई साहब। मैं कह रहा हूँ इतनी शुरू हो गए होंगे जापान के। मैं कह रहा हूँ आधे सपने रहे जापानी चलते हैं यार, देखी जाएगी। नहीं, लेकिन सच में अगर वो वाली चीज है कि मतलब अगर यूज अंडरगारमेंट्स रख रहे हैं तो उससे बेटर तो फिर सिल्क ही रख देते हैं, हाँ, उन्हीं को फाड़ फूड़ के उनसे नए बना देते हैं। नहीं मतलब ये तो बहुत ही नहीं, ये क्या करते हैं वहां पर मशीन के बाहर खड़े होके, भाई क्या बोलते हैं, कल तुम यहीं से जाओगे ना, हाँ, तो जो आपके फेंकने वाले होंगे ना वो आप दे जाना। वो मुझे वो इंडिया में भी है जो डॉग वो बताते हैं, इंडिया में भी कहीं कहीं पे इंस्टॉल्ड है। और जैसे इनिशिएटिव लिया ना, जैसे सुलभ शौचालय का लिया जाए इनिशिएटिव, कहीं कहीं पर होते हैं, हाँ। रखे रहते हैं ना, वैसे डॉग्स के लिए भी हो जो प्रॉपर केयर करे। मतलब जैसे बेचारे ऐसे घूमते हैं ना, कोई भी उसमें कॉइन डाल, मतलब जो भी जिसको जितना डाल लें उस हिसाब से अमाउंट आ जाए, और डॉग को वहीं पर ही अगर कोई आसपास है, हर कॉलोनीज में लगने लग जाए ना, तो हाँ, तो अच्छा है, आते जाते कोई भी इतना तो कर ही सकते हैं। अगर ऐसा कुछ हो जाए, सिस्टम हो जाए तो। बाकी सबसे बढ़िया बात तो ये है कि अगर आप घर के आसपास देखते हो तो उसको भी फीड कर सकते हो। और फैक्ट भाई मतलब हट के टॉपिक लेके आते हैं हर बार ही, देख ले। अरे भैया, तो आप क्या कहना चाहते हो? आप जापान जा रहे हो? कौन कौन जाएगा जापान? लिख देना जापान जा रहा हूँ। लिख देना जापान जा रहा हूँ, टिकट करवाते हैं अभी आप लोगों की। और बाकी मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, और वीडियो सजेस्ट कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।